लगता है काफी एंजॉय कर रहे हैं। बात तो सच है। यार अगर तुम ऐसे ही पीते रहे तो इनके ड्रामे की एंडिंग नहीं देख सकोगे। बस एक और। मुझे यकीन है कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यूज कर रही है बोरा से मिलने के लिए। ना करो भाई। अगर तुम चाहो तो नीचे चल सकते हैं। नहीं। कम ऑन, चीयर्स। खुश होके खाइए, सब ठीक होगा, मेरी दुआ है। क्या कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं यार। हेलो। हाय करीम, कैसे हो तुम? मैं याद हूँ तुम्हें? हाँ बिल्कुल। आबरू। बीना हूँ मैं। ओके ओके, सॉरी। बीना, हम लोग आपस में कुछ जरूरी बात करें, हम बाद में बात करते हैं इफ यू डोंट। ठीक है, क्यों नहीं Right. करीम, मिलते हैं फिर। सी यू। कौन थी ये? पता नहीं, मैं खुद तुमसे पूछ तुम्हें रहा याद नहीं है क्या? हूं। नहीं। अच्छा। मुझे समझ नहीं आता, मतलब पैसे इतने ज्यादा और खाना इतना कम, ये क्या बात हुई? आप लोगों को नहीं लगता कि ये बिल्कुल गलत है? कोई कुछ कहता क्यों नहीं? पैसे इसलिए ज्यादा हैं कि ये सबसे मशहूर शेफ की खास डिश है ना ज़ैनब? हाँ हाँ, ऐसे ही है। यहाँ का शेफ बहुत मशहूर और बहुत मजे का खाना बनाता है। मतलब जब इस खाने से किसी का पेट ही नहीं भरेगा तो उसके मशहूर होने का क्या फायदा? मतलब यही बात मुझे समझ नहीं आती। मेरे भाई हक्की, सच तो यह है कि ये दोनों दोस्त ही खर्चा करवाती हैं वैसे। अब जैनब को ही देख लो, जब मैं पहली दफा मिलने गया था तो इसने मेरा इतना खर्चा करवाया था कि पूरा बटवा खाली हो गया था, बस एक मुलाकात के लिए, है ना मेरी जान? हाँ मेरी जान, उस दिन तुम्हारा बहुत खर्चा हुआ था। ये दोनों हाथ पकड़ के बैठे हैं ना, देखो जरा गौर से देखो। कौन करीम? अनमोल? अरे यार ज़ैनब। यार पहले तुम फैसला तो कर लो कि तुम उसके साथ हो भी या नहीं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं भी ऐसा ही करूंगा। अनमोल, अगर तुम चाहो तो मैं मीट काटने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना शायद। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूँगी। फिटिंग थोड़ी सी आउट हो गई। दरअसल ये ड्रेस हाँ, मैंने काफ़ी दिनों बाद यही पहना कह है रहा ना, इसलिए। गुड वैसे ठीक कह रहे हो तुम। गुड। एक और। सब बेकार गया, शायद वो जानबूझ के ये कर रही है। मतलब अच्छा तो नहीं है। क्या? कहाँ जा रहे हो? करीम रुक जाओ तुम। करीम, करीम रुको। सुन नहीं रहे हो क्या? ये लो। गुड इवनिंग। मजा आ रहा है आप लोगों को? हद हो गई भाई, अब फिर हमें तंग करने आ गए। हाँ, एक बार फिर आ गए हम। राइट। अच्छा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। हाँ बिल्कुल। ज़ैनब, कौन है ये लोग? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मंगेतर हूँ मैं इसका। क्या? हाँ। तो क्या आप इनके मंगेतर नहीं हैं? भाई हक्की, मैं ही इसका मंगेतर हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली यस। हकी, सच मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ बताओ ना। बोरा मेरा मंगेतर है और ये मेरा पुराना मंगेतर है जिसने मुझे एक लड़की के साथ धोखा दिया। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसने मुझसे झूठ बोला कि ये यहाँ से चला जाएगा, वापसी कभी नहीं आएगा, लेकिन नहीं गया। ये रोज़ मुझे तकलीफ देता है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मुझे परवाह नहीं क्योंकि अब मेरा दिल किसी और लड़के के पास है, एक ऐसे शख्स के पास जो मुझसे मोहब्बत और मेरी परवाह करता है। सच्ची मोहब्बत है ये। चलो यहाँ से चलते हैं। करीम, यहाँ से चलो। चलो यार, इससे भूल जाओ तुम। चलो चलो चलो, शाबाश, आ जाओ मेरे भाई।
चलो चलो चलो। एक और बनाओ। अब मुझे सारी बात समझ आ गई। पता है मैं क्या सोच रहा था कि सुबह मेरे साथ बैठी थी और उनको बुरा लग रहा था और वो मुझसे बदला लेने आए हैं। हद है, उसका मुझसे क्या ताल्लुक होगा? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं आम हालात में ये सब बर्दाश्त नहीं करता। ये मेरी तरबियत के खिलाफ है, मगर हम एक अच्छी जगह पर हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। जाने दिया उन्हें। क्या यहाँ से चलें? नहीं, एक और। पक्का? मेरी मानो तो चलते हैं। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम रुक रहे हैं यहाँ। देखो ना कितनी फन नाइट है, कितना मजा आ रहा है ना? इसरा। यार उसका नाम इसरा नहीं है, बीनू नाम है उसका। बीनू, बीनू। आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा किया। कैसी हो तुम? शायद ये काफी गलत है। बहुत तुम ही कुछ हसीन पीती क्यों शाम नहीं है। हो? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे मेरी जान? ज़ैनब, शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया है, चलो चले, आ जाओ। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, माजरत। नहीं कोई बात नहीं, वैसे मेरा इतना दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर कभी करेंगे। जान, हाँ? यहाँ से हम मेरे घर जा रहे हैं। क्यों यार? मेरे घर जाएंगे। खैरियत तो है? इनको भी अपने साथ लेके जाएंगे, है ना? चलोगी ना? अभी नहीं। मजा आएगा। क्या हो गया है तुम्हें? सॉरी टीना, हम बात करते हैं थोड़ी देर में। हाथ हटाओ, मुझे भी जाना है। होकर आता अभी हूँ, आता यहीं रहना। ठीक है। ज़ैनब, तुम्हारी जोड़ी अच्छी लग रही थी। ये क्या कह रही हो? मतलब ये कि तुम दोनों एक साथ खुश रहते हो। क्या हो गया तुम्हें? हम सिर्फ दोस्त हैं। तो दोस्ती से आगे बढ़ जाओ ना। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई करीम जैसा हो। जी कहिए सर। मेरे भाई, इसके अंदर गोश्त नाम की कोई चीज होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। क्या आपके पास अदाना कबाब या उस जैसी कोई चीज है? नहीं सर, यहाँ वो नहीं मिलता। आपके पास नहीं है? अगर आप चाहे तो मैं आपको मेन्यू ला देता हूँ। अच्छा ठीक है, ले आइए। कम से कम मैं तस्वीर ही देख लूंगा। मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे और ड्रिंक पीनी है। ज़ैनब के मंगेतर? हाँ, सिर्फ आज के लिए। क्या कह सकता हूँ मैं? नाइस टैक्टिक। टैक्टिक? हमारा एक दोस्त कुलियाजी में बोर हो रहा होता है और फिर एक लड़की आती है उसकी जिंदगी में और वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। नहीं जानता कि क्या करेगा वो, लेकिन मसला ये है कि वो लड़की दुखी है, जख्म खाई हुई है, लेकिन उस आदमी के लिए कोई मसला नहीं। एक अच्छा दोस्त बनने का ड्रामा करके उसके जख्मों पे मरहम रखता है और एक दिन वो लड़की इस्तांबुल वापस आ जाती है। लेकिन उस लड़के के भी क्या ही कहने, बहुत चालाकी सी वो उसके पीछे बहाना करके इस्तांबुल आ जाता है
और उस तक पहुंच जाता है। क्या तुम पहले से ही इतने वहमी थे करीम, या फिर ज़ैनब की मोहब्बत ने कर दिया है? देखो बोरा, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। अगर ना जाऊं तो फिर मैं तुम्हें खुद वापस भेज दूंगा। क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं करीम? हाँ कहो ना। मेरा ख्याल है तुम्हें ज़ैनब की बिल्कुल परवाह नहीं। तुम उसे कमतर समझते हो, क्योंकि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, जो अपनी मर्जी से चीजें हासिल करने का आदी है और फिर उन्हें इस्तेमाल करके फेंक देता है। हो सकता है मैं ऐसे ही हूं, लेकिन शायद ज़ैनब इसी वजह से मुझसे प्यार करती हो। मुझे लगता है कि ज़ैनब ने तुम्हारी हकीकत नहीं देखी। ओह, ज़ैनब को अंडर एस्टिमेट मत करो तुम। क्या तुम जानते हो ये क्या है? क्या? ये वो जगह है जहां तुम और ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हो, और इसीलिए तुम इतने जारहाना हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उसे खो रहे हो। लेकिन पता है, तुम्हारे बिल्कुल बरक्स, मैं किसी नई चीज की शुरुआत पर हूं। और जानते हो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है करीम? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। जानते हो, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनसे आप प्यार तो करते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पाते। वैसे ही ज़ैनब है तुम्हारे लिए। आगे जाके समझोगे तुम। बहुत मजा आया, खाना भी बहुत लजीज था, है ना? हाँ बहुत। वाकई आज बहुत मजा आया मुझे। लेकिन मेरा ख्याल है हमें खाने के लिए कुछ और ऑर्डर करना चाहिए था। तो हकी, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मुझे भी वाकई बहुत अच्छा लगा। ठीक है, शुरू में मुझे जरा अजीब लगा कि ऐसी जगह पर लड़कियों के साथ अकेले घूमा जाए, कोई देख लेगा तो तरह तरह की बातें बनाएगा, लेकिन यहाँ तो ये सब नॉर्मल है, किसी ने एतराज नहीं किया। शायद इस शहर के रहने वालों के लिए ये आम सी बात है। मुझे भी इसकी आदत हो जाएगी। हाँ। अच्छा, तो फिर अब मैं टैक्सी बुलवाता हूँ ताकि हम घर जा सकें। शाबाश ज़ैनब, वाकई शाबाश, तुम्हारी प्लानिंग बिल्कुल कामयाब हो रही है। तुम मेरी शादी में अगले हफ्ते आ सकती हो। और क्या कर सकती थी मैं? हकी को देखो, मुझे लगा वो शादी के लिए मना कर देगा। तुम जानती हो कि हमें इससे कुछ ज्यादा संजीदा करना चाहिए। चलो सोचेंगे इस बारे में, वरना इससे शादी करनी पड़ेगी। हाँ, और कुछ? बहुत शुक्रिया हकी। तुम्हारी अच्छाई का कोई बदला नहीं। क्या तुम अभी तक कल वाली बात पर अटकी हुई हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं सोचो इतना, बस भूल जाओ उसे। वो पूरी तरह तैयार होकर तुम्हारा घर में इंतजार कर रही थी जिहान। हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह से रहने की उसे आदत है। कभी कभी तो वो रात को सोने भी पूरी तरह तैयार होकर चली जाती है। छोड़ो ना, अब इतना मत सोचो उस बारे में। माफ कर दो उसे, जाने दो। अच्छा, मैं माफी मांगता हूं तुमसे। अफसोस हो रहा है अब मुझे। हद है, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। सॉरी यार। क्या हुआ? जिहान, क्या तुम ठीक हो? हाँ गुलेन, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैंने तुम्हें गलत टाइम पे कॉल की? कुछ हुआ है क्या? यानी सब खैरियत तो है ना? या खुदा, जो कहना है साफ साफ कहो मुझसे। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ईमन ने बता दिया होगा। मैं मलिहा से बच्चे के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, उसने ऐसा ही किया था। तुम जानते हो, मैं सोच रही हूँ कि मैं आज रात मलिहा को डिनर पे ले जाऊँ। तुम भी वहाँ आ जाना ताकि हम दोनों एक साथ बात कर सकें, ठीक है ना? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चल के उससे बात करूं? हाँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मुझे लोकेशन भेज देना, मैं वहीं आ जाऊंगा। ठीक है, फिर आज शाम में मिलते हैं। ईमन को सलाम कहना मेरा।
ईमन, मुझे मलिहा के लिए उस डिनर पे जाना होगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि जब उसे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या बोलेगी। मुझे वहाँ होना है ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अच्छा ठीक है, देखो मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे जिहान। बस इस सब के बारे में सोचना छोड़ो, ठीक है? भूल जाओ तुम प्लीज। ईमन चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? देखो मसला नहीं है, मैं भूल जाऊंगी जिहान, लेकिन खैर चलो जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है। चलो फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, जाओ। सर दर्द कर रहा है। तुम्हारा या मेरा? कुछ नहीं कर पाए, दोबारा वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। नहीं, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? मतलब हमें उसे ऐसी जगह लेकर जाना चाहिए था जहां से वो पीछे मुड़ के भी ना देखे। कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। हेलो। मुझे किसने मिलेगी क्या? दफा हो जा। देखो ज़ैनब, तुम्हारा प्लान काम नहीं आया। हमें उसे थोड़ा सा दुख पहुंचाने दो, लाइन पे लाने दो, सीधा हो जाएगा। देखना उसके बाद अनमोल के करीब भी नहीं भटकेगा वो। मेरा प्लान कामयाब हो जाता अगर तुम बीच में आके डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। मैं या बोरा, मैं नहीं जानता। शायद उसका हाथ पकड़ने से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हुई हो। मुझे लगता है हसद की वजह से तुम बचकाना बातें कर रहे हो। लड़ते हुए भी कितने अच्छे लगते हैं ये दोनों। मैं और एक पसमानदा इलाके के बंदे से जेलस हूं, पॉसिबल नहीं। तुम जानते हो वो इससे कहीं ज्यादा है और यही तुम्हारा असल मसला है ना? सॉरी, मैंने तुम्हारे बेबी फेस बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी पीठ पीछे बात की। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा दोस्त है। इश्क में मुब्तला है तुम्हारे। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें इससे क्या कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? खुद चले जाओ और जाकर उससे बात कर लो और बैठकर अपने मसाइल हल करो। बहुत ही बड़ी प्लेयर हो, अपने कार्ड्स खेलना तो कोई तुमसे सीखे। बिल्कुल गलत। मैं अच्छी खिलाड़ी हूँ जो दूसरों के पत्ते गिनती है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास अब कोई भी पत्ता नहीं बचा। मतलब कि तुम अब बुरी तरह हार चुके हो। चलो चलें। कहाँ? चलो मारवे से बात करते हैं। मैं आ रही हूँ। बात सुनो, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है, यानी उस लड़के के इतना करीब मत चले जाना अनमोल। नजर है मेरी, ठीक है ना? मैं क्या मैं कर रहे हो तुम? मैं बस उसे वार्न कर रहा हूँ करीम, कहीं वो लड़का मेरे हाथों से पिट ना चाहे। भूल जाओ, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को मस्के लगाओ। मुझे तो तुम्हें देखकर भी शर्म आ रही है। वाकई तुम्हारे गले में पट्टा है। तो क्या मैं सही समझ रही हूँ? तुम उसे भगाने का बस एक मौका चाहती हो? हाँ बिल्कुल सही समझी। तो तुम मेरे पास इसीलिए आई हो ताकि मैं उसको भगाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमें यकीन है तुम कर लोगी। बिल्कुल। देखो, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो बहुत अजीब सी हो। प्लीज हमारी मदद करो। तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। मतलब मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम गलत इंसान के पास आई हो। तुम्हें इस बारे में सादात से बात करनी चाहिए। सादात से? पकड़ो इसे। हाँ मतलब दरअसल वो मुझे ऐसी जगह लेकर जाता है जिसके बारे में बता नहीं सकती मैं। मेरे ख्याल से आज रात कोई पार्टी है 50 सेंट नाम के इंसान की, ऐसा ही कुछ। सिद्धार्थ का दोस्त है वो। बेहतर है वहीं जाओ। अगर तुम वहां जाओगी तो मुझे वहां उस पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है शायद। ठीक है ना? मुझे ठीक लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अगर आपको पैसे चाहिए तो मुझे कॉल करें। जी मॉम, बताएं क्या बात है? हाँ ज़रूर बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे बाबा आ जाएं पहले, हम दोनों मिलकर तुम्हें बताएंगे। बाबा भी आ रहे हैं? हाँ। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आप जानती हैं जब भी हम फैमिली डिनर करते हैं उसके बाद मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। इस बार ज़रूरत पड़ती है या नहीं, देखते हैं।
आ गए। हेलो। हेलो। आप कैसे हैं बाबा? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छी बात है। काफी देर कर दी आने में। ज़ैनब चुप हो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त अनमोल। लड़कियों, ये कैसी जगह है? क्या हुआ? मैंने बताया तो था, हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अक्सर आती हूँ। मेरा मतलब मुझे अपने माँ बाप याद आ गए। जरा देखो तो सही, यहाँ कोई भी इंसान जैसी शक्ल नजर ही नहीं आ रही। बदतमीजी मत करो। हकी मेरी जान, ये अनमोल की पसंदीदा जगहों में से है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है, मैं अक्सर आती हूँ। ये जगह अनमोल को पसंद है, ये यहाँ आती रहती है। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने। या खुदा। कौन हो तुम लोग? क्या हाल है, कैसे हो तुम? क्या पार्टी के लिए आए हो? हाँ उसी के लिए आए हैं। पार्टी कहाँ है? मेरे पीछे आ जाओ। Verse var, militan ben geri say, gerisi misal, birileri sap, birileri mal. Tepesi atar, kimisi hatar, kimisi batan, çoğu adam olumsuzluklara sapar. Yine konu sen, yine konu rap, koşulsuzca bir savaş var, yine zoru sen. हाँ ज़ैनब, तुमने यहाँ आके बहुत अच्छा किया। यार ये कैसी जगह है? क्यों? इतनी अच्छी तो जगह है। आओ मैं तुम्हें 50 सेंट से मिलवाता हूँ। कैसी हो लड़कियों? क्या तुम लोगों को ये जगह वाकई बहुत पसंद है? इतनी पसंद है कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता मेरा। सही कहा ना ज़ैनब? इस बार हम कामयाब हो गए। Otobüste doluşmak gibi rap, gerçi yaşamdan bir parça. Terli ve asabi, memur gibi karın topluğuna çalışmak. Bazen borçlar yüzünden ağza sürülen wasabi. Bir dal sigaran varsa 16 var hazır. Stil basmak için bedenen altyapıya kasıl. Politika, battle, protesto, konu çok örneğin çıkarttığım şu başyapıta bakın. Anlattığım onca konu kimin umrunda dersen çok var umursayan evlat. Herkes hazır. Sokaklara dökülen bir kitlenin umursanmamasından daha iyidir bu yaptığım şimdi kaçın. Eşin, dostun, ailen, kardeşlerin kültürüme yakınlaşmanı. Are you sure कि वो लोग इसी तरफ गए? हाँ मुझे यकीन है, मैंने खुद उन्हें यहाँ आते हुए देखा था। सादात ने बुलाया है। तो क्या सादात भी इधर ही घूम रहे? हाँ। हम तो एली के एंड पर पहुंच गए हैं। मुझे नहीं पता। हेलो जवानों। हेलो। हेलो। क्या तुम लोग पार्टी के लिए आए हो भी सकता है और नहीं भी। जी हाँ, 50 सेंट्स। 50 सेंट। मेरे पीछे आओ। हद है जिहान, तुम्हें इस बॉक्स को लाने की कितनी जल्दी थी, लेकिन देखो हाथ तक नहीं लगाया तुमने इसे। हद होती है ये भी ना। नई जॉब के लिए मुबारक हो बाबा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी लाइफ भी अच्छी जाए। अभी तो कुछ नहीं पता, जब वो दिन आएंगे तो देखेंगे। हाँ, शुरुआत में मुश्किल होती है लेकिन सब ठीक हो जाता है बाद में। बस थोड़ा सा वक्त लगता है मेरी जान।
तुम ये क्या पी रही हो? ओह, भूल गई थी मैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी ड्रिंक है। मैं ज़ाया नहीं करना चाहती, अगर चाहो तो पी सकते हो। आप क्यों नहीं पी रही? वो इसलिए, देखो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं, जिसकी वजह से हम यहाँ आज डिनर पे आए हैं। आपने पीना छोड़ दी है? तो मुबारक हो आपको मॉम। हाल ही में कुछ ज़्यादा ही पीना शुरू कर दी थी। तुम्हारी अम्मी ने छोड़ दी है, लेकिन किसी और वजह से। और वो वजह क्या है? और वो वजह ये है, मलिहा तुम्हारा भाई या बहन आने वाला है। मुझे कुछ हो रहा है। डांस करो हक्की। हम यहाँ कब तक रहेंगे? क्या? मैं कह रहा हूँ हम यहाँ कब तक रहेंगे? मैं बहुत उकता गया हूँ। हम अभी तो आए हैं यहाँ, सुबह ही जाएंगे अब। और शादी के बाद हम अक्सर यहाँ आया करेंगे, ठीक है ना? जब तुम मेरे साथ होगे तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। तुम दोनों वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हो यार। हाँ, काफी अच्छी आई है। चलो सेल्फी लें। तुम भी साथ आ जाओ। तुम भी आ जाओ। मुझे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या थोड़ी देर के लिए बाहर चलें? हाँ हाँ जरूर चलो। इतना लाउड म्यूजिक, मेरे तो कान ही बंद हो गए। अगर मैं 1-2 दिन अंदर रहती तो मर ही जाती। क्या? मुझे अभी तक आवाज नहीं आ रही। उफ, सर में दर्द हो रहा है मेरे। उफ। शायद मुझे अक्सर इस्तांबुल आना चाहिए। ये मत समझना कि यहाँ हर दिन ऐसा ही होता है। नहीं मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ। बस तुम्हें 2 दिन तक लगातार देखकर बहुत अच्छा लगा। शायद तुम्हें अब स्कूल वापस जाना चाहिए, या फिर तुम्हें इस्तांबुल की याद आ रही थी। क्या एक एतराफ करूं मैं तुमसे? मेरे यहाँ आने का मकसद ना तो स्कूल था, ना कोई जरूरी काम। बस तुमसे मिलने आया था, जो कि तुम पहले ही जानती हो, है ना? नहीं, मैं अभी तक संभलने की कोशिश ही कर रही हूँ। देखो, ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है, यानी सैरान के बाद। किसी का इतना याद आना कि उससे मिलने का दिल चाहने लगे, यह हकीकत है। शायद मैं अब इससे मुंह नहीं फेर सकता। क्या करूं मैं?